Hello बच्चों, let's see the question. The question says the centers of sphere 1, 2 and 3 lie on a single straight line. Sphere first is moving with the initial velocity v1 and directed along this line and hits sphere 2, and sphere 2 occurring after collision a velocity v2 and hits sphere 3. Both collision are absolutely elastic. What must be the mass of sphere 2 in kilogram for the sphere 3 of to acquire maximum velocity? The mass of m1 and m3 sphere is 1 and 3 are 9 kg and 1 kg respectively. And the options are जो ऑप्शन हमें गिवन है 1 kg, 3 kg एंड 5 kg एंड 7 kg. सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. देखो, क्वेश्चन में बोला गया है ये जो कोलिजन है वो एब्सोल्युटली इलास्टिक है. सो फॉर इलास्टिक कोलिजन जो दो पार्टिकल होते हैं, सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है. सो यहाँ हमने इनिशियल कंडीशन जो भी रही होगी, इसका मास m1 है और इसका m2 है. तो दूसरे वाले पार्टिकल कोलिजन के बाद v2 वेलोसिटी से जा रहा है और इसकी वेलोसिटी v1 मान ली. आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं तो इस केस में v2 जो निकल के आएगा दैट इज ये हमारा जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा. v2 डैश बात कर लेते हैं या फिर इसको हम क्या डिनोट कर देते हैं v2 डैश. इनिशियली v1 और v2 से जा रहे हैं तो आफ्टर कोलिजन दूसरे की जो वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन, ठीक है, ये बिफोर कोलिजन है. ठीक है, ये जो डायग्राम है बिफोर है. आफ्टर कोलिजन के लिए जो फिगर बनता है उसके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी निकलेगी v2 डैश इज इक्वल टू m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2. अब देखो, ये हमारा एक पार्टिकल है, ये दूसरा है और ये तीसरा है. अब हम क्या कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज नोट डाउन कर देते हैं. दिस इज 9 kg एंड दिस इज m1, दिस इज 1 kg एंड दिस इज m3. या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले दो की कोलिजन डिस्कस करते हैं जो ज़्यादा बेटर होगा. सो ये देखो हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों की कोलिजन हम डिस्कस कर रहे हैं. तो इसके अकॉर्डिंग ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी v1 है और यहाँ ये पार्टिकल रेस्ट में है और ये है हमारा m2. सो v1 v2 डैश आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अगर ये कोलाइड करेगा. सो 2 m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2, v2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा. नेक्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं जो हमारे दो हैं, ये है हमारा m2 एंड दिस इज m3. सो m2 का मास हमें निकालना है और m3 हमारा दे रखा है 1 किलोग्राम का. ठीक है, अब ये रेस्ट पर है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी रेस्ट पर है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी v2 डैश है और ये हमने कितनी मान ली v3 और आफ्टर कोलिजन ये हमारा कितना हो जाएगा v3 डैश. सो v3 डैश हमारा कितना निकल जाएगा 2 m2 और ये कितना हो जाएगा v2 डैश अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस यहाँ सॉरी ये कितना हो जाएगा m2 प्लस m3 क्योंकि दूसरे और तीसरे की बात हो रही है. सो m2 माइनस m3 अपॉन m2 प्लस m3 और ये हमारी v3 जो वैल्यू हमारी कितनी है 0. सो v3 डैश हमारा कितना आ जाएगा 2m2 अपॉन m2 प्लस m3. ठीक है, और यहाँ से हम यूज इसका भी कर देते हैं v2 डैश का. सो यूज फर्स्ट, ठीक है, और v2 डैश हमारा कितना है यहाँ से 2m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2. इसको सॉल्व करते हैं हम. सो सॉल्व करने पर क्या आएगा ये. सो v3 इज इक्वल टू फॉर m1 m2, ठीक है, और ये वैल्यू हमारी है v1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m2 प्लस m3. अब मैक्सिमम के लिए हमें कॉन्सेप्ट पता है. फॉर मैक्सिमम यहाँ पर हम क्या करेंगे v3 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर m2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 आ जाएगा. सो d v3 अपॉन d m2 तो कितना रह जाएगा 4m1 v1 तो बाहर आ जाएगा एंड इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
m1 प्लस m2 एंड m2 प्लस m3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस, और ये कितना हो जाएगा आगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। अब देखो u अपॉन वी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सो u अपॉन वी करने पर ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ तो मैं होल स्क्वायर लिख दूंगी ओवरऑल, और ये कितना हो जाएगा v1 एज इट इज। अब यहाँ अगर हम करेंगे तो m1 और m2 ये कितना रह जाएगा, m1 m2 स्क्वायर का 2m2, ठीक है, एंड कितना रह जाएगा ये 2m2 एंड सॉरी ये तो मैंने बाहर लिख ही दिया v1, यहाँ पर वैल्यू क्या निकल के आएगी ये m2, ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा कितना हो जाएगा m3 और इस पूरे का होल स्क्वायर। u अपॉन b से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है और ये वैल्यू जो होनी चाहिए 0 के बराबर होगी। सो 0 इज इक्वल टू करेंगे तो सॉरी डिनोमिनेटर तो 0 में चला जाएगा, ये कितना बचेगा m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर प्लस m2 m3 प्लस m1 m3 माइनस m1 m2 माइनस 2m2 स्क्वायर माइनस m2 m3। सो सॉल्व करने पर m2 स्क्वायर बराबर m1 m3। सो m2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1 m3। सो m2 इज इक्वल टू 9 इंटू 1 का रूट, दिस इज 3 किलोग्राम। सो द मास ऑफ जो पार्टिकल आएगा m2 वो कितना आ जाएगा 3 किलोग्राम। सो द फाइनल आंसर इज 3 किलोग्राम, ऑप्शन सेकंड। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सेकंड। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।